अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कोलन गए हुए थे, तो कोलन में हम क्या देखने गए थे, वो थी ये जो आपको सामने मस्जिद नजर आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जर्मनी में कोलन में सबसे बड़ी और खूबसूरत तरीन मस्जिद है जो स्पेशल बनाई गई है, मुसलमानों ने मिलकर बनाई थी। तो आज से 5 साल पहले भी हम लोग इधर आए थे, मगर इतना मैंने जो है ना ये काफी चीजें जो नहीं थी देखी वो आज देखी हैं। तो आज जो है ना मैं आपके लिए स्पेशल ये व्लॉग बना रही हूँ, और प्लीज व्लॉग को मिस नहीं करना, स्किप करके वीडियो नहीं देखनी, सारी वीडियो देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे पहले हम लोग जो है ना इधर जो मस्जिद के जो बेसमेंट पे जो बाजार बना हुआ था, हम लोगों ने कहा पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। तो बारिश बाहर बड़ी हो रही थी, तो हम लोग आ गए जनाब जी मस्जिद का जो बाजार बना हुआ है ना उधर आ गए। तो ये एक शॉप बहुत प्यारी मुझे लगी, हमें अच्छी लगी शॉप। और मेरी जो अरबी फ्रेंड है ना जिनके घर हम लोग आए हुए हैं, तो वो कह रही थी कि मुझे बच्चों के लिए सपारे लेने हैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि इधर से ना कुरान लेके आना। तो जनाब वो तो खरीदने के लिए चीजें चली गई, देख रही थी, और मैं इस साइड पे आ गई और देखे कितनी प्यारी चीजें हैं। और ये देखे कुरान बॉक्स, और कितने खूबसूरत तरीन है ये बॉक्स, और इनके अंदर कुरान है, और ज्यादा महंगे नहीं है, 40 यूरो का 50 यूरो का ये जो है ना लगा हुआ था कुरान पाक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखे कलरफुल कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर तस्बीहां लगी हुई थी, तो मुझे यकीन करें मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि इधर मस्जिद के जो है ना बेसमेंट पे इतनी अच्छी जो है ना शॉप्स भी हैं। तो माशाल्लाह इस शॉप से सब कुछ मिल जाता है। और ये पाकिस्तानी और तुर्किश ड्रेस वगैरह भी हैं, जेंट्स लेडीज वैसे मुझे नजर नहीं आए। तो मेरी जो है ना फ्रेंड वो जनाब जी खरीद रही थी अंदर से चीजें वगैरह, तो मैंने कहा चले तब तक जो है ना मैं बाहर का रौंड लगा लेती हूँ जब तक वो शॉपिंग करके फारग होती है। तो खैर अलबत्ता मैंने तो कुछ नहीं थी इधर से कोई खास शॉपिंग नहीं थी करनी, तो मैं तो भूख लगी हुई थी, तो खाने के लिए कुछ देख रहे थे। तो बच्चों से पूछा तो वो बच्चे कहते हैं नहीं हमें भूख नहीं लगी, हमें बस आइसक्रीम ले दें। तो जनाब उनको आइसक्रीम लेके दी। और ये देखें ये बेसमेंट में जो है ना मस्जिद की बेसमेंट पे ऊपर ये आपको नजर आता होगा, ऊपर जो है ना मस्जिद है। और जनाब ये देखे कितना प्यारा ऊपर से ऐसे वाटर जो है ना आ रहा है, पता नहीं है क्या बना हुआ है, जैसे खूह टाइप नहीं होता जैसे गांव में कोई खूह होता है, खुइयां सी बनी होती हैं, वैसा मुझे लग रहा है, मगर ऊपर से पानी आ रहा है, पता नहीं ये क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो जनाब जी इधर तकरीबन रेस्टोरेंट भी बने हुए थे बेसमेंट में, शॉप्स बनी हुई थी, कपड़ों की शॉप बनी हुई थी, और कैफेटेरिया बने हुए थे। एक हमने जो है ना इधर तुर्किश टी हमने पीनी थी, तो इधर एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ था, तो हम लोग इधर आ गए और हम लोगों ने तुर्किश टी ऑर्डर की, और साथ में बकलावा ऑर्डर किया। बकलावा ये जो है ना तुर्किश स्पेशल जो है ना मिठाई टाइप, जैसे हमारी स्वीट नहीं होती वैसे है। तो ये मेरी फ्रेंड की जो बेटी है उसने, मैं देख के हैरान हो गई, उसने इतने छोटे से कप में 4 जो है ना स्पून डाले सूख करके। तो मैंने कहा इतने ज्यादा ऊपर से तुम बकलावा खाने लगी और साथ में तुमने टी में 4 स्पून डाले। तो कहती मैं ऐसे ही करती हूँ। उसकी मामा को मैंने कहा यार बच्चों को जो है इतनी स्वीट ना दिया करो। एनो जो थी वो पहले बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती थी, मगर मेरे बच्चों को जो है ना हमारे बच्चे वो मिल्क में टी में वो नहीं इतनी शुगर वगैरह नहीं डालते, वैसे इतनी स्वीट नहीं डालते। तो ये देखें वो साथ में आइसक्रीम भी खा रही है, साथ में टी भी पी रही है। तो खैर अलबत्ता हमने टी वगैरह पी। टी पीने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो जनाब अब चल के तो मस्जिद देखते हैं, क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं थी लगी। ये हल्का फुल्का हमने खाया तो हम फुल हो गए, क्योंकि घर से आपको पता है हम लोग लेट नाश्ता करके निकले थे। तो ये लिफ्ट लगी है, तो इतना रश था ना लिफ्ट के पास। जब हम लोग उधर आए हैं तो साथ ही पीछे लाइन लग गई, कसम से मैं तो हैरान हो गई कि इतनी दुनिया कहाँ से आ गई है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत तरीन जो है ना कोलन की मस्जिद। और ये तुर्कियों ने पाकिस्तानियों ने सब ने सारे जितने भी इधर मुसलमान हैं उन्होंने मिल के बनाई थी, खासकर तुर्कियों ने बनाई थी। और ये वो जहाँ से पानी नहीं था जा रहा नीचे, ये वो जगह बनी हुई है। और बारिश हो रही थी, हंसी वेदर तो नहीं था, वेदर तो थोड़ा खराब था, ऊपर से सर्दी थी, मगर फिर भी इधर आ गए, यकीन करे दिल को सुकून आ गया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आप खुद देखें मस्जिद है। और मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रही थी मस्जिद देख के कि जैसे हम पाकिस्तान किसी मस्जिद में आए हैं ना, लगी नहीं था आ गए यूरोप में है। माशाल्लाह इतनी दुनिया आई थी, इतनी बारिश थी, मगर फिर भी दुनिया इतनी ज्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से आई थी। लास्ट टाइम जब हम लोग इधर आए थे ना मस्जिद देखने, तो तब ये मस्जिद बंद थी, मगर आज तो ओपन थी जनाब। तो फाइनली हम इधर पहुंच गए, हमने शूज उतारे, और ये जो छोटी छोटी सी
जो है ना बॉक्स बने हुए थे, इनका हमने बस नंबर याद रखना था, कहीं भूल ही ना जाए, तो इसके अंदर बस हमने शूज़ रखे जनाब जी। और मेरी बेटी अब याद कर रही थी कि कौन सा जो है ना नंबर जिसके अंदर हमने जो है ना अपने शूज़ रखे हैं। तो फाइनली हम जनाब ये देखे माशाल्लाह हम लोग इधर इंटर हुए। तो जैसे इंटर हुए अंदर तो पता चला कि ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे मैन अलाउ है, जो लेडीज़ हैं वो अलाउ नहीं, लेडीज़ के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर उधर से जूते उठाए, मेरी बेटी देखी किस तरह उसने जूते पहने, कह रही थी ऊपर जाके भी जो है उतारने। तो मैंने कहा ठीक तरह पहनो, सीढ़ियों से गिर ही ना जाओगी। कहती है नहीं मामा ओके है। तो ये देखे फाइनली जनाब हम ऊपर आ गए। तो कितनी खूबसूरत तरीन मस्जिद लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान नहीं, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मस्जिद है जैसे हम पाकिस्तान में आए हुए हैं। इतना सुकून था, लोग नमाज पढ़ रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे खेल रहे थे नीचे, और माशाल्लाह बहुत ही हसीन तरीन लग रहा था। मुझे इधर आकर बहुत सुकून आया, कसम से बहुत ही सुकून आया। फिर मेरी ये देखे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन मस्जिद थी। वाकई पता चल रहा था कि किसी ने मस्जिद बनाई है। तो ये देखे लोग इधर बैठे हैं, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत एक अजीब सा सुकून मुझे तो जनाब इधर आके मिला। और फीलिंग ऐसे ही आ रही थी कि जैसे हम पाकिस्तान किसी मस्जिद में आए हुए हैं। इतनी सर्दी थी, उसके बावजूद लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे इधर से। तो ये जनाब जी उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे वज़ू किया जाता है। तो बच्चों ने कहा कि हमने पढ़नी है नमाज, और नमाज का भी टाइम था। तो मेरी बेटी भी आज माशाल्लाह नमाज पढ़ने लगी, अब वज़ू किया उसने, और मैं उसको देख रही थी कि उसको वज़ू आता है माशाल्लाह करना। उसकी फ्रेंड ने भी उसको हेल्प की। फाइनली जनाब बच्चे वज़ू करके तो इधर आए, तो मैंने अपनी बेटी के पास खड़े हो गए, उसको जो है ना नमाज पढ़ाई। थोड़ी सी मैंने उसको वीडियो बनाई। मैंने कहा मेरी बेटी फर्स्ट टाइम इधर नमाज पढ़ रही है, तो ये मेरे जो है ना ज़िंदगी में ये एक मेमोरी बन जाएगी कि मेरी बेटी ने याद रहेगा, हम वीडियो बनाएंगे कि इधर जाके नमाज़ पढ़ी थी। मेरी बेटी ने माशाल्लाह इधर नमाज़ पढ़ी, मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल से खुशी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह कि बच्चों ने इधर नमाज़ पढ़ी। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इधर के, और खुद ही नमाज़ पढ़ी है कि नमाज का टाइम है। और फिर मुझे इधर एक ना पाकिस्तानी फैमिली मिली, उनसे बात की तो पता चला कि वो पेरिस से देखने के लिए आए हैं। उनके ना मेहमान आए हुए थे अमेरिका से, तो उनको लेके आए थे इधर जर्मनी में दिखाने के लिए, मगर उनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो काफ़ी देर उनके साथ गपशप की। तो अब जनाब जी नमाज़ पढ़ने के बाद इधर हम थोड़ी देर बैठे, तो अब हो गई है शाम। आपको पता है जर्मनी में जो है 5 से 4-5 बजे जो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो यार अब बच्चों को भूख भी लगी हुई है, तो अब चलते हैं खाना खाते हैं। तो ये देखें बाहर भी आए हैं, तो ऐसे ही फीलिंग आ रही है जैसे हम पाकिस्तानी ना किसी स्ट्रीट पे हैं। तो इस मस्जिद की माशाल्लाह एक खास बात है कि ये चारों स्ट्रीट के चारों तरफ इसके कोने जो है ना हर स्ट्रीट की तरफ से नजर आती है ये मस्जिद माशाल्लाह। ये इसकी खासियत है, ये हमें ना किसी ने बताया इधर। तो फाइनली जनाब हम इस रेस्टोरेंट में आ गए। इस रेस्टोरेंट में इतना रश था और बाहर लाइन लगी हुई थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारे साथ बच्चे हैं और हम दूर से हैं, तो हमने खाना खाना। तो फिर फाइनली उन्होंने हमें जो है ना अंदर टेबल दे दिया। वैसे अंदर टेबल जो था वो कोई भी खाली नहीं था, बाहर यकीन करे कि लोग जो है ना इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का। मगर उन्होंने जब बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा चले आ जाए अंदर, और फिर उन्होंने हमें ये टेबल दिया जनाब, इधर हमें जगह मिली। तो अब मेरी फ्रेंड जो है वो दे रही है ऑर्डर खाने का, और साथ ही टी आ गई जनाब जी, तुर्किश टी। तो बच्चे बड़े खुश हो के जो है ना, मैं तो हैरान हो रही हूँ, मेरी बेटी भी इतनी खुश हो के तुर्किश टी पी रही है। तो ये था जनाब हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। तो ये देखें हमारा खाना भी आ गया था। तो चलें जनाब, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। आती कल नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।